वहाँ कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन बाद में ब्रैन को याद नहीं रहा कि क्या कहा गया था। अंत में उसके पिता ने आदेश दिया और 2 गार्डों ने उस आदमी को चौक के बीच में एक लोहे के लकड़ी के ठूंठ तक घसीटा। उन्होंने उसका सिर काले ठूंठ पर नीचे झुका दिया। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क अपने घोड़े से उतरे और उनके वॉर्ड थियॉन ग्रेजॉय ने तलवार आगे बढ़ाई। उस तलवार का नाम आइस था। वो एक आदमी की हथेली जितनी चौड़ी थी और रॉब से भी लंबी थी। वो ब्लेड वैलेरियन स्टील का था, जादू से गढ़ा हुआ और धुएं जैसा काला। उसके पिता ने अपने दस्ताने उतारे और तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, एंडल्स, रॉयनार और फर्स्टमैन के राजा, 7 राज्यों के अधिपति रॉबर्ट बराथियन के नाम पर मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। उन्होंने महान तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। ब्रैन के सौतेले भाई जॉन स्नो ने पास आकर फुसफुसाया, टट्टू को मजबूती से थामे रखना और अपनी नजरें मत हटाना। अगर तुमने देखा नहीं तो पिता को पता चल जाएगा। ब्रैन ने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसके पिता ने एक ही बार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून बर्फ पर बिखर गया जो समर वाइन जैसा लाल था। सिर एक जड़ से टकराकर लुढ़का और थियॉन ग्रेजॉय के पैरों के पास जाकर रुका। थियॉन ने हंसते हुए उस पर लात मारी और उसे दूर धकेल दिया। गधा, जॉन ने धीरे से बुदबुदाया ताकि थियॉन सुन न सके। उसने ब्रैन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने अच्छा किया। वापसी का सफर और खोज। वापसी में सर्दी अधिक लग रही थी। रॉब ने कहा, वो भगोड़ा बहादुरी से मरा। लेकिन जॉन ने शांति से कहा, नहीं, वो डर के मारे मर चुका था। तुम उसकी आंखों में देख सकते थे। तभी उनके पिता ब्रैन के पास आए और पूछा, क्या तुम ठीक हो ब्रैन? ब्रैन ने पूछा, क्या कोई इंसान तब भी बहादुर हो सकता है जब वो डरा हुआ हो? पिता ने जवाब दिया, वही एकमात्र समय होता है जब इंसान बहादुर हो सकता है। उन्होंने ब्रैन को समझाया कि जो व्यक्ति सजा सुनाता है उसे ही तलवार चलानी चाहिए। यदि आप किसी की जान लेते हैं तो आपको उसकी आंखों में देखने और उसके अंतिम शब्द सुनने का साहस होना चाहिए। तभी जॉन ने पहाड़ी की चोटी से चिल्लाकर उन्हें बुलाया, पिता, ब्रैन, जल्दी आओ, देखो रॉब को क्या मिला है। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि रॉब बर्फ में घुटनों तक डूबा हुआ कुछ पकड़े हुए था। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल डायरवुल्फ मरी पड़ी थी। वो किसी टट्टू से भी बड़ी थी। उसके गले में एक हिरण का टूटा हुआ सींग फंसा हुआ था जिससे उसकी मौत हुई थी। वहां 5 छोटे पिल्ले थे। थियॉन ग्रेजॉय ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि इन्हें मार देना ही बेहतर है, लेकिन ब्रैन और रॉब ने विरोध किया। उनके पिता ने पहले मना किया, लेकिन तभी जॉन स्नो ने एक तर्क दिया, लॉर्ड स्टार्क, आपके 5 असली बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। डायरवुल्फ आपके घराने का प्रतीक है। ये पिल्ले आपके बच्चों के लिए ही बने हैं। एडार्ड स्टार्क ने जॉन की बात मान ली। उन्होंने कहा कि बच्चे खुद इन पिल्लों को पालेंगे और खाना खिलाएंगे। तभी जॉन को एक छठा पिल्ला मिला जो बाकी पिल्लों से अलग था। वो सफेद था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ये एक एल्बिनो है। थियॉन ने मजाक उड़ाया, लेकिन जॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ग्रेजॉय, ये मीरा है।